ये मौसम ठंडा है इसलिए घबराना नहीं है। ज्ञान धूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रियोतासनं क्षमा जप समाधिस्य च नमः देवाञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः। परमात्मगुरुवे नमः। आत्मगुरुवे नमः। विश्व ब्रह्मांड के नायक कण कण में ओतप्रोत सर्वछंद स्मरणीय संत गुरुपाद पद्म कोटि साधना। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्य बाबागण, आदरणीय विजय बाबू, समस्त साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोगों के जीवन में परमात्मा ने दो भाग करके रखे हैं। लगता है कि एक है लेकिन है दो भाग में बटे हुए। एक भाग है पिंड का और दूसरा भाग है ब्रह्मांड का। पिंड में रहते हैं तो देहा आसक्त, देहाभिमान हो ही जाता है, लेकिन जब पिंड से ऊपर उठते ब्रह्मांड में प्रवेश करते तो देह का आसक्ति, देह का अभिमान ये नहीं रहता है। न संसार के कर्म कांड से उन्हें कोई लेन देन होता है, न संसार के किसी भी कार्य से वे ओतप्रोत होते हैं, न उसमें संलग्न होते हैं। जब हम पिंड में रहते हैं तो संसार का कामों से भी लगाव रखते हैं, शरीर से भी लगाव रखते हैं। शास्त्रकार कहते कि तुम शरीर नहीं शरीरी हो। तुम पिंड में रहते हो लेकिन ब्रह्मांड का भी कभी कभी सैर किया करो। आप लोग जितने आए हैं कहाँ सैर करने आए हैं? ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में जो सैर करने आएगा तो उनको देह का अभिमान नहीं होगा, देह के प्रति आसक्ति नहीं होगी और वे मोह में नहीं ग्रसित होंगे। आप लोग भी देख लीजिए, घर में कितनी सुख सुविधाएं से रहते थे, मोटे मोटे बिछावन, डल्लप पे डल्लप। यहाँ जहाँ मन तहाँ सो जाते हैं, घर में बढ़िया से बढ़िया भोजन करते हैं, ये साधारण भोजन खा के रह रहे हैं। तो पता चल रहा है यह कि कुछ न कुछ आप लोगों का देह के प्रति आसक्ति घटी है। अगर नहीं घटी होती तो आप यहाँ नहीं रहते। कितने लोगों को बिछावन देखने का मौका मिला है, बहुत मुलायम, इतना सुख देने वाला देह को है कि खूब नींद लेते हैं उस पे। अब सोचिए यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, नींद भी नहीं आती है,
कितने लोग तो 1 बजे से ही लगे रहते हैं। अब सोच के देखिए, तो शास्त्रकार कहते हैं केवल देह के प्रति मोह नहीं है, बहुत कुछ के प्रति मोह है। कहाँ रहने पर? पिंड में रहने पर। जब हम जगते हैं तब इससे मोह हमारा घटता है। जगना कहाँ का? जब तक जीवन में संशय बना रहता है तब तक जगना नहीं होता है। संशय से तात्पर्य यह है कि संशयात्मक बुद्धि विनश्यति, अर्थात जिसकी बुद्धि संशयात्मक होती है वो विनाश के कगार पर जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो संशयाम बताम, जिन संशय से ऊपर उठते हैं, जो संशय में रहते हैं उन्हें दुख होता है, जो संशय से ऊपर उठ जाते हैं, असंशय हो जाता है जिनके जीवन में, उन्हें सुख लगता है। तो कहा उपनिषदकार ने कि संशय वाले के जीवन में कभी मुक्ति नहीं होती, लेकिन असंशय वाले को मुक्ति हो जाती है। तो हम लोग यहाँ संशय में रहने के लिए आए हैं कि असंशय में? किस में रहने के लिए आए हैं? असंशय में। शास्त्रकार कहते हैं असंशय कब होगा? जब हम आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ हम आपका यात्रा होने लग जाएगा। यात्रा रोज करते हैं हम लोग, लेकिन अंधकार में ही करते हैं, अंधकार में रहे करते हैं, इसलिए फूल ब्रह्म होते रहता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि सुनो, वह ब्रह्म एक है, एक मेवा द्वितीयो, अर्थात वह ब्रह्म एक है। उसी ब्रह्म को जानने के लिए यात्रा अंदर में करो और पिंड में ना चल करके ब्रह्मांड में चलो। ब्रह्मांड में जब सैर करोगे तुम्हारा धीरे धीरे संशय खत्म होते जाएगा। जैसे संशय खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आपको सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे हम आप लोग सूर्य डूबा अर्थात सूर्य का अस्त हुआ कहा जाए, ओझल हो गया हम लोगों से, रात्रि का आना प्रारंभ हो गया। रात हुई नहीं है लेकिन आना प्रारंभ हो गया। टेढ़ी मेढ़ी एक रस्सी सड़क पर रखी हुई थी, कुछ दिख रहा था और कुछ नहीं भी दिख रहा था। समझ नहीं पा रहे, दिख रहा है कुछ जरूर लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। तो मन में भ्रम हो गया, क्या ये सांप है? अगर टॉर्च है या मोबाइल है तो देखते यार ये तो रस्सी थी, भ्रम दूर हो गया। तो शास्त्रकार कहते हैं कि भ्रम भी पूरा पूरा अंधकार में नहीं होता है, कुछ कुछ जब दिखता है और कुछ कुछ समझ में आता है तभी भ्रम होता है। संत महात्मा गण कहते हैं इन सबों से पार होने के लिए एक ही उपाय है कि हमें अंधकार से प्रकाश में जाना है। संशय किनको होता है? संशय उनको होता है, जैसे बहुतों को होता है हमारा ध्यान बनेगा कि नहीं बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मेरा देह चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सब जो विचार उठते रहता है, क्यों उठता जानते हैं? स्वयं पर विश्वास नहीं और ना ही उनके कर्म पर विश्वास है उनको। बात हमारी है, पहले दो पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास बिना भक्ति नहीं होती। इसीलिए स्वयं पर पहले विश्वास कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं गुरु के बताए हुए रास्ता है, ये दुरुस्त है। हम लोग तो एक आध घंटा बैठते हैं तो कितने मशक्कत करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। गुरु महाराज 12-12 घंटा जब बैठते थे तब भी उनको कुछ नहीं दिखता था तो बाबा देवी साहब को चिट्ठी लिखते थे, कहा मैं इतना घंटा बैठता हूँ कुछ दिखता नहीं है, रास्ता सही है कि नहीं है। उधर से उत्तर आता था कि लाला रास्ता बिल्कुल दुरुस्त है और सही है, थोड़ा और अभ्यास को क्या करो, बढ़ाओ। अब आप सोच करके देखिए, जो 12 घंटा बैठने वाले हैं उनके जीवन में संशय आया
और चिट्ठी लिखे और कहा क्या कि रास्ता सही है कि नहीं है। उत्तर है रास्ता बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। करो क्या, थोड़ा अभ्यास को बढ़ाओ। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जप को बढ़ाइए, तो जप कहते होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है जप? जप इसलिए नहीं होता है कि आप जप करके काम नहीं करते, काम में ही केवल मन लगाते हैं। आप कोई काम कीजिए, जप करते करिए, देखिए आपकी तरक्की होती है। नहीं, 4-5 दिन बचा है ना जी, ये 4-5 दिन में तरक्की होने लग जाएगी। जप करते हुए काम कीजिए, कम गप करिए। तो गप भी मन करने के लिए करता है कि करते रहें गप। जहां थोड़ी सी देर होती है तो झटपट मन करता है कि कब जल्दी यहां छुट्टी मिल जाए। ना प्रवचन सुनने का मन, ना ध्यान में बैठने का मन, घंटी का इंतजार करते रहते हैं। तो घंटी का इंतजार करेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेंगे, उनकी विभूति का दर्शन होगा। इसलिए इंतजार किनकी करनी चाहिए अपने अंदर में, कि हमें अनु से अनुरूप में दिखे कुछ न कुछ, गुरु मूर्ति दिखे। जब देखने की बारी आती है तो स्थिति हमारी क्या होती बता रहा हूं, पैर में दर्द तो पैर पर ध्यान। तब ध्यान किसका कर रहे हैं हम, पैर का कि गुरु का कर रहे हैं ध्यान? किसका ध्यान कर रहे हैं, पैर का। अब बैठ रहे हैं तो पीठ में दर्द, तो ध्यान किसका हो रहा है? संत महात्मा गण कहते हैं इस तरह से ध्यान होने वाला नहीं है। मैं इतना विश्वास कराता हूं आप लोगों को, स्वस्थ भी कराता हूं कि अगर आपका लक्ष्य सीधा रहेगा और ठीक आप अपने अंदर में जहां देखने कला से देखने के लिए कहा गया है, अगर आप वहां देखेंगे तो दर्द जहां रहेगा वो दर्द आपको महसूस नहीं होगा। एक जगह आप देखते रहिए, आपको दर्द का महसूस नहीं होगा। आप बार बार मन को उसी दर्द पर ले जाते हैं, इसी कारण से आपको दर्द का महसूस होता है, नहीं तो दर्द महसूस होता नहीं है। ये सीधी सी बात है। मन जब जाता है तब दर्द महसूस होता है, मन नहीं जाता तो दर्द महसूस नहीं होता है। सब्जी कोई काट रहे हैं, काटते काटते उंगली कट जाती है, तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि उनका ध्यान उंगली पर नहीं चली जाए। ये प्रैक्टिकल चीज है। उसी प्रकार से हमारा ध्यान तब तक दर्द पर, जब तक दर्द पर ध्यान रहेगा तो अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आप वहां से ध्यान को हटा दीजिए, देखिए आपको दर्द का महसूस नहीं होगा। मैंने वैसे व्यक्ति को इसी शिविर में है जो कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठने में परेशान होते थे। हमारे आदरणीय विजय वो सामने में है, पहले बोलता आधा घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता हूं। आज इनके जिस पैर से बैठ रहे वो पैर भी इनका फ्रैक्चर हुआ है, टूटा है, लेकिन घंटों देर बैठ लेते हैं। लेकिन अभ्यास इन्होंने किया, इसीलिए यद्यपि बड़े इनके आरामदायक जिंदगी रहे फिर भी बैठ लिए। कारण क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि शरीर को एक न एक दिन बैठाना है, और ये भाव जब जगेगा अपने अंदर में तभी आप दर्द से ऊपर उठेंगे। हम आप सब दिन जो सोचते रहते हैं, सबके लिए बोल रहा हूं, सब दिन सोचते रहते हैं, देहा गुण को त्यागने का प्रयास कीजिए। देहा आदि जो गुण है इसको त्यागिए, इसका धर्म है कि ये दर्द करेगा, लेकिन हमारा धर्म नहीं है कि दर्द करना। संत महात्मा इसलिए पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। ये भी देखा गया है, साधकों में से बता रहा हूं, किन्हीं की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन उस हालत खराब स्थिति में भी वो अच्छे से सत्संग ध्यान भी कर रहे हैं, कोई प्रभाव उनको नहीं हो रहा है। जब डॉक्टरों ने चेक इत्यादि किया तो कहा आप जीवित कैसे हैं, आपका तो शरीर में जो होना चाहिए जिसको सेल बोलते हैं है ही नहीं, बहुत कम है। मतलब यह कि जो संत मत के साधना में डूबे रहते हैं उनके शरीर में सेल कम से कम 150 1.5 लाख सेल रहना चाहिए शरीर में, लगभग कम से कम।
और जिसको मात्र में 5-6 हजार हो जाए उसकी क्या हालत होगी, उसको क्या डेट बॉडी घोषित कर देगा लोग। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं जीवन में कि मेरी तरक्की हो, तो तरक्की देता है पिंड से ब्रह्मांड में चलने के लिए। इसीलिए चलने का प्रयास और प्रयत्न करते रहिए। और इसके लिए हम आपको अभ्यास एकरूपता प्राप्त करने के लिए हम आप तो सारी कथा सुन चुके हैं कि वे मोह कब होता है, जब हम पिंड में रहते हैं। ब्रह्मांड में मोह नहीं होता है। मोह कब होता है, जब हम अंधकार में हैं। इसीलिए संशय कब होता है, अंधकार में। प्रकाश में जाइएगा, सब कुछ के संग रहिएगा, लेकिन किसी में आप फंसिएगा नहीं, आसक्ति नहीं होगी आपको। आसक्ति होना, मोह होना प्रकाश में। राजा जनक को भी आसक्ति होती कि नहीं होती? क्यों नहीं हुआ? सब कुछ संपन्न थे, क्योंकि वो अपने को ऊपर उठा लिए थे। पिंड में कभी कभी आते थे, राजकाज के, फिर अपने को संभाल लिए। गुरु महाराज के पास तो सब कुछ था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिंड में ही आसक्ति होती है। जो ब्रह्मांड का सैर कर लिया उनको पिंड में रहने पर भी कोई आसक्ति नहीं होती है, उनको मोह नहीं होता है। इसीलिए एक बिंदुता की तरफ बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न करें। इसके लिए हम आपको आगे चलने का एक रास्ता मिलेगा, और जब रास्ता मिलेगा पिंड से ब्रह्मांड में चलेंगे, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तभी आपके अंदर का दीपक जलेगा, और दीपक जलाए बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने अंदर में नाम को खूब बढ़िया सुमरण करिए। नाम का सुमरण के पश्चात नाम जप कीजिए, जप संबंधी रूप का ध्यान करिए। ये गुरु कृपा जिस दिन हो जाएगा उस दिन और आसान हो जाएगा। तत्पश्चात दृष्टियों का अभ्यास कीजिए। ये तीनों क्रिया करिए, और तीनों क्रिया अगर ठीक ठीक होने लगती है तब चौथी क्रिया करिए। चौथी क्रिया होने पर धीरे धीरे आपकी आसक्ति और धीरे धीरे घटती जाएगी। और जहाँ चौथी क्रिया करने वाले के जीवन में आसक्ति, समझे उसके जीवन में आसक्ति है, तो चौथी क्रिया नहीं कर रहे हैं ना, उनके अंदर प्रकाश का भी स्थिति नहीं है, दृष्टि टिकती भी नहीं है। ये भी नमूना है एक तरह का, वो जान लीजिए। आसक्ति घटे शरीर का, संसार का, वस्तुओं से, तब समझिएगा उस व्यक्ति की अंदर में कुछ न कुछ रूहानी तरक्की हुई है, और सब कुछ से आसक्ति बनी हुई है और वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर रूहानी तरक्की नहीं है। ये नमूना बता रहा हूं मैं आपको। संत महात्मा गण संत जिसको, और जिस व्यक्ति ने रसगुल्ला खा लिया जी, उस व्यक्ति को खिला दीजिएगा, आप क्या कहते हैं, वो शक्कर तो पसंद करेगा जी? नहीं करेगा। वो तो कहेगा रसगुल्ला हम खाए हुए हैं। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, जिनको अंदर रूहानी तरक्की हो जाएगी वो संसार के वस्तुओं में आसक्त होगा जी? नहीं होगा। इसलिए शास्त्रकार कहता है अगर आसक्ति किस चीज से है, चाहे वो महात्मा हो या गृहस्थ हो या कोई व्यक्ति हो, अगर किसी से आसक्ति महात्मा को है तो समझ लीजिएगा उसके अंदर में रूहानी तरक्की कुछ भी नहीं है, 0/0 है। इसलिए भले वो कितना वक्तव्य दे ले, उसी को लेन देन होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अपने को तरक्की करना चाहते हैं तो पिंड से ब्रह्मांड में ले चलिए, और जैसे जैसे आपका आगे ऊंचाई होती जाएगी, संसार और शरीर से दोनों से अनासक्त होते जाइएगा, और एक न एक दिन जब परमात्मा प्राप्त सारे दुखों का अंत कर लीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।